कोटद्वार में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत एक बार फिर सियासी हमलावर नजर आए। ईडी और सीबीआई से क्लीन चिट मिलने के बाद हरक सिंह रावत ने प्रदेश के घोटालों को उजागर करने का बीड़ा उठाया है और 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने का संकल्प लिया है। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए हरक सिंह रावत ने कहा कि 8 साल पूरे होने के बावजूद प्रदेश की झोली खाली है। न लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग बना, न मेडिकल कॉलेज और न ही सेंटर स्कूल की घोषणा पूरी हुई। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर भी कोटद्वार को छलने का आरोप लगाया। हरक सिंह रावत ने सरकार को अपराध और घोटालों के मामलों में घेरा। अंकिता हत्याकांड, नाबालिग से दुष्कर्म, पेपर लीक केस जैसे गंभीर मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन भाजपा धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाती रही है। पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के नाम पर विभागों से वसूली हो रही है और काम बाहरी कंपनियों को दिए जा रहे हैं। भुगतान न मिलने से स्थानीय लोग कर्ज में डूबकर आत्महत्या तक को मजबूर हैं। पाखरो टाइगर सफारी को लेकर हरक सिंह रावत ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे चालू कार्य माना है, बावजूद इसके सरकार निर्माण को रोक रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह परियोजना इसलिए रोकी जा रही है क्योंकि इससे कोटद्वार और पूरे उत्तराखंड का विकास होगा। हालांकि विपक्षी सुर तेज करने वाले हरक सिंह रावत खुद 2017 से 2022 तक वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे हैं, लेकिन अब उनका दावा है कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और 2027 में राज्य में सत्ता परिवर्तन होगा। भाजपा के सरकार में इतने घोटाले हो रहे हैं, आप पीडब्ल्यूडी में यहाँ पूछ लीजिएगा किसी को, 2 घंटा पीडब्ल्यूडी में आप सिंचाई विभाग को पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे कि मुख्यमंत्री के नाम पर कितनी वसूली हो रही है। रिश्वत इस प्रदेश में, इस देश में मुझे भी 40 साल राजनीति करते हुए हो गए हैं। मैं 1980 से राजनीति कर रहा हूं, छात्र राजनीति से कर रहा हूं, लेकिन इतना भ्रष्टाचार मैंने कभी नहीं देखा। आज लोग परेशान हैं। आप लोकल ठेकेदार, आज अभी 3-4 और भी आत्महत्या करने वाले लोग, बड़ी मल्टीनेशनल बड़ी कंपनियों के नाम पर ठेका हुआ काम, जैसे ये जो कोटद्वार से सतपुली तक जो एनएच का काम हो रहा है, ठेके कई बाहर की कंपनियों को मिले हुए, काम हमारे लोकल ठेकेदार कर रहे हैं, उनका पेमेंट नहीं होता है। वो बेचारे मजदूर परेशान करते हैं, कर्ज लेके काम करते हैं, उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। तो लोग आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच गए लोग। और ऐसे मैं कोटद्वार के बहुत सारे लोगों को बताऊंगा, उन्होंने कर्ज लेकर काम किया एनएच पर और वो ठेकेदार पेमेंट नहीं कर रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं आज पाखरो टाइगर सफारी वे क्यों नहीं बना रहे हो? अब तो माने सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, कि ये चालू कार्य है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, इसलिए इसको नहीं रोका जा सकता है। अब क्यों पाखरो टाइगर सफारी नहीं बना चाह रहे? 3 साल हो गए। जो बाड़ा मैंने एक बाड़ा पूरा बना दिया था, वो भी जर्जर हो गया होगा, टूट गया होगा। दूसरा बाड़ा आधा बन गया था। म्यूजियम लगभग लिंटर पूरे पड़ गए थे। कह रहे 200 करोड़ का घोटाला। कुल मिला के जो काम हुआ है 3-4 करोड़ रुपया टाइगर फाउंडेशन से और 1-1.5 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार से है। कुल काम ही जो है, जो पेमेंट ही कुल 4 करोड़ 4.5 करोड़ का हुआ है। तो 200 करोड़ मतलब मीडिया के माध्यम से ऐसा घोषित किया जाता है कि 200 करोड़ का घोटाला हो गया। अरे भैया जरा बताए ना, डिक्लेयर करो कि टाइगर फाउंडेशन के कितना पैसा स्वीकृत हुआ, पाखरो टाइगर सफारी के लिए कैंपा से कितना हुआ और स्टेट गवर्नमेंट से कितना हुआ। कुल मिला के 4-4.5 करोड़ रुपए भी स्वीकृत नहीं हुआ। मेरा कहना यह है कि हम पाखरो टाइगर सफारी केवल कोटद्वार के हित के लिए नहीं बना रहे थे। मुझसे खुद ईडी के अधिकारियों ने कहा, जब मैं ईडी ने मुझे बुलाया, सीबीआई ने मुझे बुलाया, सीबीआई के एसपी ने मुझसे कहा, सीओ ने मुझसे कहा
ईडी के डिप्टी डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि रावत जी आपका विजन बहुत बड़ा विजन था। जब हम पाखरों गए आपके विजन को हमने देखा तो आपका विजन देश के हित का ही विजन था। अगर केवल लोग आज पाखरो टाइगर सफारी को केवल इसलिए रोकना चाहते हैं कि कोटद्वार का विकास होगा, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं ये कोटद्वार के विकास के लिए नहीं बन रहा था। आज अगर टाइगर सफारी बन गई होती तो जौलीग्रांट से कोटद्वार तक जो है रिसोर्ट और होटल की लाइन लग गई होती। कोटद्वार से लेकर दिल्ली एयरपोर्ट तक होटल ही होटल बन गए होते। 2-3 साल में इतने बूम कर जाती यहाँ के होटल इंडस्ट्री के। कोई होटल बनाता, कोई उसमें कुक होता, कोई इसमें काम करता, कोई सब्जी की दुकान खुलती, किसी फल की दुकान खुलती, कोई जूस की दुकान खुलती। और ये टाइगर के हित में भी था। जब मैंने सीबीआई ईडी को कहा, मैंने कहा मेरी सोच, मुझसे ज्यादा जीव जंतु प्रेमी कोई दूसरा नहीं हो सकता। मेरी सोच जीव जंतु टाइगर के भी फेवर में थी, क्योंकि जो बुजुर्ग